महिला योद्धा ने कभी भी सोची नहीं थी कि वो और बाकी 12 योद्धा एक साथ मिलकर डीमन किंग महाकाव्य को हराने जा रहे थे। जब दोनों की टक्कर हुई तब महिला योद्धा और बाकी सबको तुरंत मार दिया गया था। पर अगले ही पल जब महिला योद्धा जगी, उसने देखा कि डीमन किंग ने एक इंसानी बच्चा लिया हुआ है और उससे एक अजीब रिक्वेस्ट कर रहा है। महिला योद्धा अभी तक इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाई थी कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव होने लगी। इसका कारण ये था कि उसे डीमन किंग के खून से दोबारा जिंदा किया गया था। इसका नुकसान ये था कि वो अब एक चलने फिरने वाली लाश बन गई थी और उसे डीमन किंग महाकाव्य के किसी भी ऑर्डर को मानने से कोई रोक नहीं सकता था। पर वो तो एक शुद्ध कुंवारी लड़की थी, तो वो ऐसे कैसे दूध दे सकती थी। जब डीमन किंग महाकाव्य को इस बात का पता चला तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने महिला योद्धा को इस इंसानी बच्चे को बड़ा करने का काम दिया और उससे एक सौतेई मां बनने को कहा। जब महिला योद्धा, जिसका नाम एलिसिया था, ने ये सब सुना तो वो हैरान हो गई। बचपन से जब उसने सुना कि इस देश में इतनी बड़ी जमीन है पर इंसान उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि 4 डीमन किंग्स महाकाव्य उनको रोक रहे थे, तब से एलिसिया ने एक योद्धा बनने का सपना देखा था। वो तो सच में डीमन किंग महाकाव्य के 13 योद्धाओं में से एक बन गई और उन्होंने दक्षिण के डीमन किंग महाकाव्य को हराने का रास्ता शुरू किया। पर पहले ही झपटे में उनकी पूरी टीम को मार दिया गया था। और तो और डीमन किंग महाकाव्य ने गुस्से में आकर पूरे देश की कैपिटल सिटी को तबाह कर दिया और राजा और बाकी लोगों को मार दिया। पर जाते वक्त उसे एक मरी हुई इंसानी मां मिली। उस मां को पता था कि डीमन किंग महाकाव्य ही उसके देश का कातिल था, पर फिर भी उसने डीमन किंग महाकाव्य से अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी। उसने कहा कि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो सबको दिखाएगा कि उसकी जिंदगी की क्या वैल्यू है। डीमन किंग महाकाव्य ने उस मां की बात सुनकर थोड़ा सा सोचा, पर इंसानों के प्रति उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होने के कारण उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। आखिरकार इंसानों का बड़ा होना उसके लिए कुछ ही पलों की बात थी। वो देखना चाहती थी कि इस बच्चे में ऐसा क्या खास है। पर उस बच्चे को संभालना काफी मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था। डीमन किंग महाकाव्य अपनी जादू से उसकी ताकत को बढ़ा सकती थी, पर उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाना और पहनना, किसी और की जरूरत थी। इसलिए उसने उस योद्धा टीम की अकेली महिला को इस काम के लिए चुन लिया। इसी कारण से एलिसिया दोबारा जिंदा हुई। पर डीमन किंग महाकाव्य ने देखा कि एलिसिया तो दूध भी नहीं दे सकती थी, तो एलिसिया ने डीमन किंग को सिटी में जाकर एक नैनी ढूंढने का सुझाव दिया। ये सुनकर डीमन किंग महाकाव्य ने तुरंत ही सिटी जाने का फैसला किया। पर वो इस रूप में तो सिटी में नहीं जा सकती थी क्योंकि सब लोग डर के भाग जाते थे, तो वो नैनी कैसे ढूंढती। इसलिए एलिसिया ने अकेले जाने का सुझाव दिया। पर डीमन किंग महाकाव्य को ये मंजूर नहीं था क्योंकि अगर बच्चा उसके आंखों से दूर मर जाता तो मुश्किल हो जाती। पर एलिसिया की बात सही थी, इसलिए डीमन किंग महाकाव्य ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने उस मां का रूप ले लिया जिससे उसने बच्चे को लिया था और वो सिटी में जाने के लिए तैयार हो गई। अब एलिसिया बिल्कुल चुप हो गई थी, इसलिए डीमन किंग महाकाव्य ने उस बच्चे को लूना नाम दिया और वो उस महिला योद्धा एलिसिया के साथ एक नैनी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। पर एलिसिया ने तो कभी बच्चों को संभाला ही नहीं था। रास्ते में उसे ना सिर्फ लूना की पॉटी साफ करनी पड़ती थी, पर साथ में उसे डीमन किंग महाकाव्य की डांट भी सुननी पड़ती थी। इस दौरान ही एलिसिया ने लूना की बॉडी पर डीमन किंग के रॉयल फैमिली का निशान देखा। इसका मतलब ये था कि लूना डीमन किंग महाकाव्य की आखिरी बच्ची थी और सिर्फ वही वहां के स्पेशल हथियार बना सकती थी। आगे चलकर वो दूसरे देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंसान बन जाएगी। जब डीमन किंग महाकाव्य ने यह सब सुना तो उसे इस बात से खुशी हुई। वो सोची कि क्यों ना मैं लूना को राजा बना दूं, इस तरह वो इंसानों को ऊपर से देख पाएगी और समझ पाएगी कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है या नहीं। एलिसिया को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने लूना की पहचान डीमन किंग महाकाव्य को बता दी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसे अब सिर्फ आगे ही बढ़ना था। पर उसी पल एक इंसान डीमन किंग महाकाव्य के पीछे से आया और उसने एक डंडे से उसको मारा। एलिसिया ने देखा कि वो एक डाकू था। उसने सोचा कि डीमन किंग महाकाव्य उन सबको मार डालेगी, पर अगले ही पल डीमन किंग महाकाव्य सीधे ही नीचे गिर गई। जब एलिसिया जगी तो डीमन किंग महाकाव्य डरी नहीं थी, पर उसने कहा कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है। असल में उसने ये सब जानबूझ के किया था क्योंकि वो लूना को राजा बनाने से पहले अपनी असली पहचान को छिपाना चाहती थी। उसने इसलिए डाकू से लड़ाई नहीं की क्योंकि वो इंसानी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखना चाहती थी। एलिसिया ने बताया कि उन्हें बंदी बनाकर घोड़े गाड़ी में गुलामों के व्यापारियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। डाकू ज्यादा ताकतवर नहीं थे, पर वो बहुत ही चालाक और बुरे लोग थे। बाद में डीमन किंग महाकाव्य ने खुद इसका अनुभव किया। जब वो सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तब एक इंसान उनसे भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे तुरंत मार दिया गया। उसके बाद एलिसिया को जोर जबरदस्ती से ले जाया गया और उसे डाकुओं के बॉस के कमरे में ले जाया गया। उस बॉस के पास एक बहुत ही बड़ा और क्यूट पेट भी था। फिर बॉस ने उनके रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर को निकाल कर देखा और कहा कि इस तरह के असली पत्थर सिर्फ डीमन किंग के इलाके में ही मिलते हैं। उसने ये भी कहा कि राजा ने 13 योद्धा भेजे थे, पर वो सब हार गए और उनमें से सिर्फ एक महिला ही बची थी। ये सुनकर एलिसिया ने न जानने का नाटक किया, पर उस बॉस ने उसे छुआ और उसने उसको पहचान लिया। फिर उसने बताया कि उसका मकसद क्या है। उसने एक तलवार निकाली जो उसी
तरह की थी जैसे कि राजा के खानदान की थी। उसने कहा कि इस तरह की तलवार सिर्फ राजा का खानदान ही बना सकता है, पर अब डीमन किंग महाकाव्य ने उन सबको मार दिया है, इसलिए इस तरह की आखिरी तलवार की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उसने ये भी कहा कि शायद एलिसिया ने अपनी तलवार भागने के चक्कर में खो दी होगी, पर उसे बाकी 13 तलवारों के बारे में जरूर पता होगा। इसलिए उस बॉस ने 2 लोगों को कल सुबह ही एलिसिया के साथ उन तलवारों को ढूंढने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ डीमन किंग महाकाव्य नौकरानी बन चुकी थी। वो सबकी बात सुनती थी और उसकी पर्सनैलिटी भी स्टेबल हो गई थी। इसका कारण ये था कि उसे वहां पर एक नैनी मिल गई थी, पर उस नैनी को वहां के गंदे लोग हमेशा परेशान करते थे। वो लोग जानबूझकर उसको गिराते थे और शराब की बोतल तोड़ते थे। फिर वो उसको सजा देने के बहाने उसको परेशान करते थे। ये सब देखकर डीमन किंग महाकाव्य से रहा नहीं गया। उसने चुपके से उन 2 लोगों को मार दिया। फिर उसने उस नैनी से बात की जिसका नाम नियल था। नियल ने बताया कि वो यहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ भी एक गुलाम थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि उसका बाप कौन है। इस जगह पर वो अपनी माँ को दूर से देखती थी और उसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था। जब वो 12 साल की हुई तब उसकी माँ गायब हो गई। वो भाग गई या मार दी गई, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस उस दिन से वो लोग नियल को परेशान करने लगे। डीमन किंग महाकाव्य इंसानों को नहीं समझती थी, पर उसने नियल को नैनी बनने और उस जगह से जाने को कहा। नियल को ये सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि लूना उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी एक गुलाम थी। इतना कहकर नियल वहां से चली गई। उसके बाद एलिसिया को उन 2 लोगों ने उस तलवारों की जगह पर ले गए। उन्होंने कहा कि योद्धा की तलवार उस जगह के सबसे नीचे गिर गई थी, पर वहां पर पानी में एक राक्षस था, इसलिए कोई भी उस तलवार को नहीं ले पाया था। इस बार उन्होंने गुलाम को नीचे भेजा, पर वो भी हार गया। जब एलिसिया ने देखा कि वो लोग उसको भी मारने वाले थे और उनमें से एक उसके पास आ रहा था, तो उसने अपनी डीमन किंग महाकाव्य के खून की वजह से ना मरने की शक्ति को याद किया। अगले ही पल एलिसिया ने अपने हाथों से उस आदमी को मारा और उसकी छुरी से अपनी रस्सी को काट दिया। फिर वो उस आदमी के साथ एक चट्टान से नीचे गिर गई। एलिसिया ने देखा कि वो मरी नहीं थी, पर उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। जब वो परेशान थी तब उसकी बॉडी का खून अपने आप इकट्ठा हो गया और एक छोटा सा कुत्ता बन गया। असल में वो डीमन किंग महाकाव्य का डुप्लीकेट था। उसने एलिसिया को तुरंत ठीक नहीं किया क्योंकि वो उससे एक सवाल पूछना चाहता था। उसने कहा कि उन्हें एक ऐसी नैनी मिल गई है जो लूना की देखभाल कर सकती है और वो कुत्ते से भी बुरी जिंदगी जी रही थी। वो सोचा कि वो तुरंत ही उसके ऑफर को मान लेगी, पर उसने मना कर दिया। एलिसिया ने तुरंत ही कहा कि उसने इसलिए मना किया होगा क्योंकि वो एक गुलाम थी और इस तरह के ग्रुप्स उनको कभी जाने नहीं देते। वो उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसलिए उस नैनी को लगा कि वो कभी भी वहां से नहीं निकल पाएगी। पर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो बहुत ही सिंपल था। डीमन किंग महाकाव्य को बस उस ग्रुप के सभी डाकुओं को मारना था। डीमन किंग महाकाव्य के लिए एक सांस लेने जितना आसान काम था, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो वहां पर है और उसके घर में कोई चोरी कर सकता है। इसलिए उसने ये काम एलिसिया को दिया। आखिरकार एक योद्धा के लिए एक डाकू ग्रुप को मारना कोई अजीब बात नहीं थी। ये कहकर डीमन किंग महाकाव्य दोबारा खून बन गई और एलिसिया के बॉडी में चली गई। उसी पल डाकू वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि कोई इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है, पर वो डरे नहीं थे। वो सोचा कि एलिसिया भी बहुत कमजोर होगी, इसलिए उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। उन्होंने एलिसिया के हाथ पर मार तो दिया, पर एलिसिया ने उस आदमी की तलवार उससे छीन ली, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब एलिसिया का उनको मारने का मन कर रहा था। दूसरी तरफ डीमन किंग महाकाव्य दोबारा नैनी को मनाने की तैयारी कर रही थी। नैनी डिनर टेबल साफ कर रही थी और उसने पूछा कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसने बताया कि अभी अभी किसी ने उससे पूछा था कि क्या वो इस जगह से जाना चाहती है। ये बात डाकुओं के बॉस ने सुन ली और उसने लूना को एक थप्पड़ मारा। वो सोचा कि उस बेवकूफ नैनी को उससे पहले ही ऑफर मिला था। वो इस बात से बहुत गुस्से में था। जब वो अपना गुस्सा निकालने वाला था तब बॉस ने लूना को रोका। उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने कहा कि दोस्त एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते हैं। उसने कहा कि वो यहाँ पर इस नए बच्चे को देखने आया था, पर उसने अपना मन बदल लिया। उसने कहा कि वो नैनी को उनके खाने के लिए देगा। लूना ने यह सब सुना और उसे पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। वो रोकना चाहता था, पर उसने बॉस की आंखों में देखा और वो चुप हो गया। जब वो दोनों वहां से चले गए तब उसने कहा कि अब दूध कौन देगा, क्योंकि नैनी को तो मार दिया जाएगा। उसी पल डीमन किंग महाकाव्य वहां पर आ गई। उसने सोचा कि बच्चे को दूध चाहिए। लूना ने बताया कि अब कोई दूध नहीं दे सकता क्योंकि उस नैनी ने गलत सपना देखा था। ये सुनकर डीमन किंग महाकाव्य गुस्से में आ गई। फिर नैनी को एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने ले जाया गया। बॉस ने तब बताया कि उसका ग्रुप किसी भी धोखेबाज को माफ नहीं करता है। उस नैनी के मन में जो आशा थी उसको उन्होंने धोखा मान लिया। उसने इशारा किया और उस मॉन्स्टर ने नैनी को अपने मुंह में ले लिया। ये सब देखकर डीमन किंग महाकाव्य को ये सब ठीक लगा। उसने सोचा कि कमजोर लोगों को खत्म होना ही पड़ता है। भूख लगे तो खाना पड़ता है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या डीमन। इसलिए उस नैनी
नैनी का खाना बन जाना एक आम बात थी। उसने सोचा कि ये उसकी गलती है कि वो समय पर नहीं पहुंची, पर उसे ये अजीब लगा कि एक बड़ा मॉन्स्टर एक छोटे इंसान का नौकर कैसे बन सकता है। ये तो नेचर के लॉज के खिलाफ था। जब बॉस ने देखा कि डीमन किंग महाकाव्य को डर नहीं लग रहा था, तो उसने मॉन्स्टर को उस पर हमला करने के लिए कहा, पर मॉन्स्टर अजीब हरकतें करने लगा और उसने नैनी को बाहर निकाल दिया। नैनी अभी भी जिंदा थी, इसलिए डीमन किंग महाकाव्य ने उसको और लूना को वहां से भेज दिया। उस पल बॉस को डीमन किंग महाकाव्य से डर लगने लगा। उसने सोचा कि डीमन किंग महाकाव्य ने जादू का इस्तेमाल किया है। पहाड़ों पर रहने वाली डीमन किंग महाकाव्य को जादू के बारे में पता नहीं था, पर बॉस ने उसको जादू के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर डीमन पत्थर को कुछ जड़ी बूटियों और एक कीड़े के साथ मिलाया जाए तो एक ऐसी दवा बनती है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, और आग से उस दवा का असर बढ़ जाता है। उस मॉन्स्टर ने उस दवा को सूंघा और वो बॉस के कंट्रोल में आ गया। उस मॉन्स्टर ने डीमन किंग महाकाव्य को एक जोर से पंच मारा। उसके इंसानी रूप को नुकसान पहुंचा, पर उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि एलिसिया ने उसको जादू के बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ एलिसिया लोगों को मार रही थी, पर उसकी तलवार उसकी ताकत को झेल नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि उसे एक और अच्छी तलवार चाहिए, इसलिए वो नदी की तरफ भाग गई। 300 साल पहले सबसे ताकतवर योद्धा वहां के पानी के राक्षस से हार गया था, जिसका मतलब था कि उसकी तलवार उस नदी में गिरी हुई थी। नदी में कूदने से पहले उसने अपनी सांस रोक ली थी। अब उसको बस नीचे जाके उस तलवार को ढूंढना था।